जैस्मिन ग्रोव सोसाइटी के लोग परेशान। दबंगों की दबंगई से बचा लो सरकार, पुलिस प्रशासन का नहीं कोई ध्यान। बाकयार्ड में हो रहा गंदा काम। ये जद्दोजहद भरे शब्द हैं गाजियाबाद के NH24 जैस्मिन ग्रोव सोसाइटी के लोगों के, जो सत्यप्रकाश पांडे और उनकी पत्नी की दबंगई के आगे बेबस हैं, लाचार हैं। आरोप है कि दोनों अवैध स्पा सेंटर की आड़ में गलत गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जहां पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि नीचे फ्लैट में हेयर स्पा की आड़ में न जाने क्या क्या किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यहां निवासियों को डराया धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोसाइटी की ओर से सत्यप्रकाश पांडे को कई बार अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए, अपार्टमेंट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कई बार नोटिस थमाया जा चुका है। लेकिन ये नोटिस की प्रतियां आपको दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश पांडे किसी भी कानून के मोहताज नहीं है, शायद ना ही वो नोटिस को स्वीकार करते हैं। और तो और ये दंपति पुलिस प्रशासन को जेब में रखने की बात कहते हैं। आरोप यहां तक है कि सोसाइटी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मनमाने ढंग से पार्क की ओर रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है, अशांत हो रहा है। दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को देखिए, जहां सत्यप्रकाश साहब को पार्किंग मिलने के बाद भी उनकी गाड़ी फुटपाथ पर पार्क की जा रही है। लोगों ने शिकायत की, जवाब में धमकी मिली, तुम्हें जो करना है वो कर लो, पुलिस को तो मैं जेब में रखकर चलता हूँ। सुनिए। पुलिस को, प्रशासन को, सबको बोला हमने, जीडीओ को भी बोला, रेडा को भी हमने कंप्लेंट करी। पुलिस मेरी जेब में रहती है, वो खुलेआम बोलते हैं। पुलिस वाले भी ज्यादातर इसी की बात बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी सोसाइटी में जनाब अपनी ही तानाशाही से रहना चाहते हैं। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि वो समस्या से आज नहीं बल्कि 2 सालों से जूझ रहे हैं। पुलिस प्रशासन न जाने क्यों उनकी सुनवाई नहीं करता। लोग बाग धरना प्रदर्शन को मजबूर होने की भी बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जहां सोसाइटी के गार्ड के लिए ये शौचालय दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शौचालय पर भी सत्यप्रकाश जी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, बेकार का सामान भरकर। इस शौचालय के दरवाजे को भी अपनी मर्जी से बंद कर दिया गया, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड को बाहर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस भी इनकी दबंगई को बढ़ावा दे रही है? अगर हाँ, तो फिर क्यों पुलिस सोसाइटी के लोगों को ये बात कहकर टाल देती है कि सोसाइटी का मामला है, आपस में ही सुलझा लीजिए। इस दबंगई का रौब आखिर कब तक प्रशासन हठधर्मिता के साथ सिरे चढ़ाता है? कब तक आरोपी दंपति ऐसे ही सोसाइटी के लोगों को परेशान करते हैं? और आखिर पुलिस प्रशासन का मौन कब तक जारी रहने वाला है? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।